इस मैथ्स को देख रहे हैं। मैं कई दिनों से कई बार ये महसूस किया कि 10th क्लास के ट्रिगोनोमेट्री को अगर करना है तो हमें कुछ हेल्पिंग हैंड मिलना चाहिए था। इसके लिए हमने एक आइडिया लिया और उस आइडिया को आपको शेयर करना चाहूँगा, ताकि उस आइडिया से, मैं जानता हूँ कि उस आइडिया से 10th स्टैंडर्ड के ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन जितने हैं, अलग अलग भाग के हैं, अलग अलग नेचर के हैं, तो सबके लिए मैं एक ऐसा आइडिया आपसे शेयर करने वाला हूं जिसको यदि आप समझते हैं तो क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अक्सर मैं देखता हूं कि स्टूडेंट के सामने ये प्रॉब्लम हो जाता है कि पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे करें, कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन अगर ये हेल्पिंग हैंड, ये आइडिया अगर शेयर कर दूं, अगर बात समझ में आ जाए, तो मुझे नहीं लगता है कि ट्रिगो फंक्शन सामने हो और आइडिया दूर हो जाए। मतलब आइडिया ऐसा आएगा कि हेल्पिंग हैंड मिलेगा आपको, ये अगर समझ लेते हैं तो। और क्वेश्चन को मुझे लगता है ज़्यादा विश्वास है कि आप 100% उस क्वेश्चन को का सॉल्यूशन, चाहे ट्रिगो रेशियो हो या प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस हों, उनको करने में आपको दिक्कत महसूस नहीं होनी चाहिए। मैं यही प्रयास करूंगा। और इस काम के लिए फर्स्ट पार्ट में जो लूँगा वो ये कहूँगा कि भाई ट्रिगो फंक्शंस 6 हैं, साइन, कॉस एंड टैन, और इनके रिवर्स। साइन का रिवर्स है कोसेक, टैन का रिवर्स है कॉट, और कॉस का रिवर्स है सेक। रिवर्स का मतलब क्या हुआ? रिवर्स का मतलब ये हुआ, साइन का रिवर्स अगर कोसेक है तो इसका सिर्फ और सिर्फ ये अर्थ हुआ कि साइन को मल्टीप्लाई करेंगे हम कोसेक से तो 1 आएगा। इसका मतलब हो गया कि एक रिलेशन हमारे सामने आ गया भाई, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 होगा। एक रिलेशन याद हो गया, याद हो जाना चाहिए। और इससे हम लिख सकते हैं कि तब रिलेशन, 3 रिलेशन ऐसे मिल गए कि साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। तो इस तरह से सिर्फ अगर हमें ये मालूम है कि साइन रिवर्स है कोसेक का, तो उससे हम 3 रिलेशंस याद रख सकते हैं और इनका एप्लीकेशन कहीं भी बेहिचक कर सकते हैं। तो इस तरह से साइन का रिवर्स अगर कोसेक है तो 3 आइडेंटिटीज हमारे सामने आ गए। उसी तरह से हमें अगर मालूम है कि टैन का रिवर्स कॉट है तो 3 रिलेशन अगेन आ गए, तो 3 3 6 हो गया। और कॉस का रिवर्स सेक है तो कॉस इंटू सेक 1 होगा। और इस तरह से 2 और रिलेशंस आएंगे। तो अगर हमने ये याद कर लिया, ये समझ लिया कि ट्रिगो फंक्शन साइन, कॉस और टैन के रिवर्स कौन है, तो हमारे सामने 9 वे आउट मिल गए जिनका एप्लीकेशन आवश्यकता अनुसार करते रहेंगे। इस तरह से ये हम पहला आइडिया शेयर कर लिए। दूसरे आइडिया में हम कहेंगे कि अक्सर बच्चों के सामने ये प्रॉब्लम होता है कि आइडेंटिटी कौन है भाई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कैसे हुआ। उसके लिए हमने एक तरीका ये बनाया, ऐसा कोई नहीं है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब ऐसा कुछ हम बोलेंगे, लेकिन किसी जाति से मत लेना देना नहीं है। इसमें सिर्फ क्वेश्चन को समझने के लिए एक आइडिया हमने ऐसे किया कि भाई आप लिख लीजिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल प्लस कास्ट, अगला है कि शेड्यूल माइनस ट्राइब, अगला है कि क्यूबिक सेंटीमीटर सीसी, और पूरे का पावर 2 और सबका मान लिख लीजिए 1। का मतलब क्या हुआ भाई? फर्स्ट है कि शेड्यूल कास्ट का मतलब ये कि प्लस, देखिए फर्स्ट के लिए शेड्यूल कास्ट मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 होगा। सबका पावर 1 का मतलब यही हुआ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अब आइए सिंप्लीफाई करते हैं, डिफरेंट फॉर्मेट लेते हैं। अब साइन को लेफ्ट हैंड साइड रहने दें तो लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम ऐसे नहीं लिख सकते कि 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा? बिल्कुल लिख सकते हैं। और आवश्यकता पड़ी तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ लेफ्ट साइड में साइन के लिए स्क्वायर हटा दें तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमारे सामने 1 2 3 4 रिलेशंस आ गए। उसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा को लेफ्ट साइड में रख लिया जाए तो साइन को उधर ले जाए तो अगेन 4 आएगा या 3 आएगा। 3 और 4 7 रिलेशंस आ गए। इनका यूज कहीं भी कर सकते हैं। मैं ये सिर्फ ये बताना चाहता हूँ। तो अब इसको इरेज करके हम देखते हैं कि अगला रिलेशन क्या हेल्पफुल होगा। तो अगला देखिए, अगला हमने लिखा है शेड्यूल ट्राइब। का मतलब हमने जैसा कहा कि शेड्यूल ट्राइब की डिस्कशन नहीं है, एक आइडिया कि हम क्वेश्चनों को, आइडेंटिटीज़ को कैसे अपने आप में संभालें, अपने आप के अपने आइडियाज़ में पिरो लें। तो सेकंड के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए हमने सेकंड, देखिए इसके लिए माइनस दिया है बीच में, यहाँ प्लस है बाकी माइनस है।
तो इसके लिए रिलेशन ऐसे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 होगा। अब आइए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होगा, तो सेक को यहीं रहने दें। सेक स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और फिर तो स्क्वायर हटाएंगे लेफ्ट साइड में तो अंडर रूट हो जाएगा राइट साइड एंड सो ऑन। लेकिन हम वैसा ना करें, ऐसा करते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को इधर लाएं तो -1 हो जाएगा, राइट साइड में टेन स्क्वायर थीटा बचेगा। इस तरह से डिफरेंट टाइप के हमारे सामने रिलेशंस ऐसे आ रहे हैं। मतलब सेक थीटा एंड +1 इंटू सेक थीटा एंड -1 बराबर हम फिर लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा स्क्वायर हटाएंगे तो इसका अंडर रूट होगा। इस तरह से इसमें कई रिलेशंस हमें याद हो गए, और मैं आशा करता हूं कि आप बात को समझ रहे होंगे। अगर आप चाहेंगे केयरफुली इसको वॉच करें, समझने का प्रयास करें, तो कई आइडेंटिटीज मिनटों में हमारे अंदर होंगे, हमारे माइंड में होंगे, और माइंड के पटल पर ये जब रिकॉर्ड होंगे और जब चाहे खोल सकते हैं। तो आप इसको समझें। इसलिए मैंने महसूस किया कि इसको आपको इस पहलू से आपको शेयर कराना चाहिए। और लास्ट वाला है CC, मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी 1 होगा। और जिस तरह से tan का रिलेशन हमने प्रूव किया, उसी तरह से इसमें भी आप 6, 7, 5 रिलेशंस जान सकते हैं। अगला जो पड़ाव हमारा है, अगली जो बात है वो ये कहेंगे कि अब हम क्या करते हैं। हमने बताया था कि भाई 10th क्लास के लिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सारे स्टैंडर्ड एंगल्स हैं। सारे कोण ये स्टैंडर्ड हैं, और इनके अलावा अगर कोई कोण आ गया तो समझ लीजिए वो 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्मूला पर बेस्ड होगा। ये सारे स्टैंडर्ड कोण हैं। 10th स्टैंडर्ड तक की बात कर रहा हूँ। बाकी इनसे हट करके अगर कोई कोण आता है तो वो होगा 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला वाला प्रयोग करेंगे। तो 90 डिग्री माइनस थीटा का प्रयोग करेंगे कैसे? तो उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि पहले आप ऐसे याद करें, साइन थीटा लिख लें, फिर कॉस थीटा लिख लें, फिर टेन थीटा लिख लें, और ऐसा एक रिलेशन। फिर हमें वही बात की पंडित भोले प्रसाद कुछ लिखने वाला हूँ, उसमें ये पंडित भोले जी और प्रसाद से कोई मतलब नहीं। हम आइडिया डेवलप किए हैं कि भाई हम याद कैसे रखें आइडेंटिटी को। लिखते हैं ऐसे कि पंडित भोले प्रसाद हर हर बोले। इससे फ़ायदा हुआ, क्या फ़ायदा हुआ कि साइन थीटा रेशियो है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में किसी कोण के लिए, मतलब थीटा कोण के लिए 90 डिग्री के सामने वाला साइड हमेशा किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली साइड कर्ण है, हाइपोटेन्यूस है, और उसके अलावा दो कोण बचे, तो अब उन दोनों कोणों के सामने की भुजा उसके लिए लंब है और दूसरी आधार है। कर्ण तो फिक्स है कि वो 90 डिग्री के सामने का है। तो थीटा कोण के लिए साइन थीटा किसका रेशियो होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब लंब अपॉन कर्ण। कॉस थीटा किसका रेशियो है? तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब आधार अपॉन कर्ण। और टेन थीटा किसका रेशियो है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस के लिए। अब साइन थीटा हमने समझ लिया कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस है, तो कोसेक इसका उलट दीजिए, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। उसी तरह से कॉस तो सेक h अपॉन बी, और टेन मालूम है तो कॉट b अपॉन p हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये रिलेशन भी मालूम कर लिया। अब अगर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा हमें याद करना हो, हम लोग लिख लेते हैं कि भाई आइडेंटिटी है, याद कर लीजिए। लेकिन याद कर लीजिए नहीं, एक आइडिया माइंड में डेवलप कर लें तो याद ही रहेगा, भूलेंगे नहीं। मान लीजिए कोई एक त्रिभुज है ABC, और इसमें ये 90 डिग्री कोण है, तो इसके सामने की भुजा ये हाइपोटेन्यूस हमेशा हो गई। और एक कोण ए को अगर थीटा मान लें तो निश्चित रूप से अब ये 90 डिग्री है, तो ये कोण और ये दोनों कोण मिलकर के 90 डिग्री होगा। जिसमें एक को हमने थीटा मान लिया तो दूसरा कोण 90 डिग्री माइनस थीटा ही होगा। अब इसमें इस कोण के लिए ये लंब है ये, और इस कोण के लिए ये आधार है। कोण थीटा के लिए सामने की भुजा ये वाली लंब है और ये आधार है। तो आइए हम साइन थीटा का मान निकालते हैं। पहले साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होगा। तो थीटा कोण के लिए परपेंडिकुलर BC हो गया, और
हाइपोटेनुस हमेशा AC है। लेकिन अब cos 90 डिग्री माइनस थीटा ले लीजिए, तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए आधार अपॉन कौन, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनुस। लेकिन 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए बेस है BC, तो बेस हो गया BC और हाइपोटेनुस हमेशा वही है AC है। तो हम देख रहे हैं कि साइन थीटा बराबर है cos 90 डिग्री माइनस थीटा के, और दोनों बराबर हैं BC अपॉन AC, BC अपॉन AC, अर्थात ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। तो हम कहते हैं कि एक आइडेंटिटी के लिए यूज करते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है cos 90 डिग्री माइनस थीटा। ऐसे ही नहीं कहते, कोई ना कोई बेस है, और बेस क्या है तो अभी तो हमने देख लिया कि बेस क्या है, तो यही करेक्टर है। मतलब इसी आधार पर हम कहते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है cos 90 डिग्री माइनस थीटा, या हम कहते हैं कि cos थीटा बराबर होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। उसी तरह से और भी पेयर लेते हैं। कौन सा पेयर लेते हैं भाई, तो हम कहते हैं कि tan थीटा ये बराबर होता है cot 90 डिग्री माइनस थीटा, और हम ये भी कहते हैं कि cot थीटा बराबर tan 90 डिग्री माइनस थीटा। और इसी आधार पर हम निकाल सकते हैं, जैसा अभी हमने निकाला tan के लिए लेंगे तो निश्चित रूप से cot 90 डिग्री माइनस थीटा आएगा। अगर समकोण त्रिभुज इस तरह से ले लेते हैं, एक कोण थीटा और दूसरा कोण 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इस तरह से और भी रिलेशन को मैं थोड़ा सा शेयर कर लेता हूं ताकि याद हो जाए बात को। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। सारे रिलेशन 10th स्टैंडर्ड के लिए ट्रियो फंक्शन का किस तरह से हम याद रख लें सारे पहलुओं को, और उनका तो प्रयोग करने में प्रॉब्लम नहीं होगा या याद रखने में प्रॉब्लम नहीं होगा। यही बात मैं 11th क्लास के लिए ट्रिगो पार्ट में शेयर करने वाला हूं, एक वीडियो में आपको जरूर मिलेगा। लेकिन अब हम बताते हैं कि साइन 30 डिग्री, साइन 0 डिग्री, cos 0 डिग्री, इस इत्यादि का मान हम कैसे याद रखेंगे। तो आइए इसके लिए पहले 30 डिग्री का कोण, उसके बाद 45 डिग्री का कोण लेते हैं, उसके बाद ले लेते हैं 60 डिग्री, पहले ये 3 ले लेते हैं, उसके बाद 0 और 90 का मान लेंगे। इतना मान हम कैसे याद रखें, उसके लिए हम आपको कुछ शेयर करेंगे। पहला लिख लीजिए साइन थीटा पहला लिख सकते हैं, दूसरे के लिए आप cos लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने दूसरा cos थीटा ले लिया, और तीसरा और फाइनल ले लिया। तीसरा और फाइनल को हम tan ले लेते हैं। तो ऐसा ले लें और थोड़ी सी बात याद रखें, यहाँ पर 1/√3 याद रखें, और यहाँ लास्ट में लिख लें 222 लिख करके, और बीच में 222 लिख के बीच में रूट कर दें। अब ये लेफ्ट साइड में 1/√3 लिखा है, इसको लिखते जाइए 1/√3। कई तरह से इसको समझाया जाता है, लेकिन मैं ऐसे बोलता हूँ 1/√3 लिख लिया, दूसरे में cos के सामने आए तो रिवर्स करके लिखा, मतलब √3 1 और यहाँ tan के सामने आए तो फिर रिवर्स किया, मतलब 1/√3, और tan के सामने उंगली को यहीं रखिए, √3 को खींच के यहाँ लिख लीजिए, √3 लिख लिया, और इसको कहो कि ओके हो गया, मतलब tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का मान 1, tan 60 का मान √3 हो गया। अब इस तरह से tan का रिवर्स चूँकि cot है तो cos 30 डिग्री हो जाएगा, cot 30 डिग्री का मान उलट दीजिए इसको, तो √3/1 मतलब √3 हो जाएगा। लेकिन cot 45 डिग्री का मान 1 ही रहेगा, और cot 60 डिग्री का मान उलट दीजिए, यहाँ नीचे 1 है तो 1/√3 हो जाएगा। तो tan का मान याद हो गया, तो cot का भी मान याद हो गया। साइन 30 डिग्री 1 होता है, नहीं यहाँ पर एक एप्लीकेशन, ये tan हमारा ओके हो गया। अब हम इसका यूज कर लेंगे, सब के नीचे लिख लीजिए 2/√2 एंड 2, यहाँ पर 2, यहाँ √2 और यहाँ 2, और तब इसको भी इन दोनों को ओके कह लीजिए। अब काम हो गया। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, साइन 45 1/√3, साइन 60 डिग्री 1/√3/2। अब कोसेक, सारे कोसेक का मान आप आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन का रिवर्स है कोसेक। तो कोसेक 30 डिग्री का मान निकालना हो तो इसको रिवर्स कीजिए, मतलब 2/1 मतलब 2। उसी तरह से cos का भी मान आप जान सकते हैं। हमने 3 मान लिए, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। अब 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए यहीं पर लिख लेते हैं। आइए इसको भी समझ लें, हल्का आइडिया मैंने थोड़ा सा चाहा कि शेयर कर लूँ, शायद बात बन जाए, शायद काम आ जाए। 0 डिग्री और दूसरा कोण ले लेते हैं 90 डिग्री। तो इन दोनों कोणों के लिए मैं थोड़ा सा अलग से एक अलग
रूप लेने वाला हूँ, और वो ये सबसे पहले ये बात करना चाहूँगा कि बताइए 0/1 कितना होगा, तो ये 0 होगा, और 1/0 कितना होगा, तो नॉट डिफाइंड। और नॉट डिफाइंड के लिए सिंबॉलिक है कि इन्फिनेटिव लिखते हैं, और यहाँ पर 0 और 1 का यूज करना है बस, और कुछ भी नहीं। लेफ्ट साइड में यहाँ पर 0 1 याद रखिए, और इसको प्लेस कीजिए, यहाँ पर 0 यहाँ पर 1, यहाँ आइए तो उलट दीजिए 1 और 0, और जब 10 के सामने आ जाइए तो देखिए कितना लिखा हुआ है यहाँ पर, तो 0/1 मतलब 0 होगा, और इसके सामने आइए तो यहाँ लिखा हुआ है 1/0 मतलब इन्फिनेटिव या नॉट डिफाइंड। और क्लियर हो गया। साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0। साइन 90 डिग्री कितना होता है, 1। कॉस 0 डिग्री कितना होता है, 1। कॉस 90 डिग्री कितना होता है, 0। और tan 0 डिग्री कितना होता है, 0। tan 90 डिग्री नॉट डिफाइंड। इसी तरह से इनके रिवर्स का मान निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। ये तुच्छ प्रयास हमने किया कि शायद बात बन जाए, और लगता है कि बात बन जाए। अगर बात नहीं बनती है तो निश्चित रूप से आप बताइए कमेंट में ना, हमसे बताइए, तो देखते हैं हम। बात नहीं बनी हो आप कह के देखिए, हम बताएंगे कि बात बन गई है, लेकिन शर्त है केयरफुली आपने देखा है।